और मां पूर्ण देवी का आशीर्वाद है। और आज मैं यहां इतनी विशाल संख्या में मातृशक्ति के दर्शन कर रहा हूं। माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप एनडीए के हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जितने लोग यहां दिखते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं, और जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा रोड पर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब आप आए हैं तो आपको मेरी एक बात याद रखनी है। आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा, बिहार को विकसित बनाएगा, बिहार में सुशासन की सरकार इसकी वापसी पक्का करेगा। साथियों, आपको मेरा एक और काम करना है। मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा माताएं बहनें बताएं, करेंगे? जरा नौजवान बताएं, करेंगे? वहां जो नौजवान है आप वहीं खड़े रहिए, अब जगह नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए, मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है आप जहां हैं वहीं रुकिए, आगे जगह ही नहीं है। मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? हमारे जो बिहार के भाई बहन छठ महापर्व के लिए गांव आए हैं, उनको मिलना और उनको कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट दिए बिना जाना नहीं है। ये मेरी बात पहुंचा दोगे? ये मेरा संदेश उनको दे दोगे? देखिए, मैं देख रहा हूं माताएं बहनें ज्यादा उत्साहित हैं। आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ कहिए, मैं कहूंगा फिर एक बार आप कहिएगा एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, बिहार की जनता राजनीति की पारखी है। जो कहा जाता है बिहार की जनता उससे आगे की बात समझ जाती है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई,
जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी। इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बौना बना दिया है, बौना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब मीडिया के लोग कांग्रेस के नेताओं में उनके मुंह में उंगली डाल डाल करके बुलवाते हैं, मीडिया वाले बार बार पूछते हैं, घोषणा पत्र बताइए भाई, क्या बताना चाहते हो? जब भी घोषणा पत्र की बात आते हैं, ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई घोषणा पत्र के लिए जो पूछना है वो जंगल राज के युवराज से पूछो, हमें मत पूछो। साथियों, ये हाल है इनका। कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा उतारे और आरजेडी को पराजित करे, इसलिए ऐसी बातें बोली जा रही है। कांग्रेस के जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बड़े